हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस का 12 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीज। मतलब क्या हुआ कि गंदे पानी से बीमारियां फैलती हैं, गंदा पानी बीमारियां फैलाता है। स्टूडेंट्स के चैप्टर हैं वो मैंने कंप्लीट अपलोड कर रखे हैं, सॉल्यूशन सहित कर रखे हैं, उनको जरूर देख लेना आप। और इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो देखो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। देखो डर्टी वाटर स्प्रेड्स डिजीज, गंदा पानी बीमारियां फैलाता है। तो देखते हैं चैप्टर में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिरजू यूज्ड टू फीड हिज शीप इन द विलेज। बिरजू ए नाम का कोई आदमी है, वो शिप को ग्रेज चराने खा लेके जाता है, विलेज के अंदर चराता है। ही यूज्ड टू टेक हिज शिप एट द पॉन्ड टू मेक देम ड्रिंक वाटर। और उन शिप को वो एक पॉन्ड पे ले जाता है पानी पिलाने के लिए। ही आल्सो ड्रिंक वाटर टू द सेम पॉन्ड, और उसी पॉन्ड से वो खुद भी पानी पीता है। मतलब एक बिरजू है, वो शिप को चराने ले जाता है, वो एक पॉन्ड पे शिप को पानी पिलाने ले जाता है और उसी पॉन्ड पे वो खुद पानी पीता है। पीपल ऑफ द विलेज यूज वाटर ऑफ द सेम वाटर फॉर कुकिंग, बाथिंग एंड ड्रिंकिंग। गांव के लोग हैं वो सेम उसी पॉन्ड का पानी कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं फॉर देयर एनिमल्स। मतलब बाथिंग के लिए भी वही पानी, ड्रिंकिंग के लिए भी वही पानी। मतलब ड्रिंकिंग के लिए तो ऐसा पानी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि प्योर वाटर यूज करना चाहिए। लखन आल्सो यूज टू टेक, लखन नाम का कोई और पर्सन है, लखन आल्सो यूज टू टेक हिज बफेलो एट द पॉन्ड फॉर बाथ एंड ड्रिंक वाटर। लखन है वो भी क्या करता है, उसी पॉन्ड पे ले जाता है अपने बफेलो को पानी पिलाने के लिए। ड्यूरिंग समर द पॉन्ड स्टार्टेड ए ड्राई अप। समर के दिनों में वो पॉन्ड क्या हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है। एंड द वाटर टर्न इनटू बॉग। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉग यानी कीचड़ के अंदर। गर्मियों में क्या होता है, पानी सूखने लग जाता है और किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, बॉग में। वेन वेरी लेस वाटर रिमेन इन द पॉन्ड, पॉन्ड में बहुत कम पानी बचता है। इवन देन द पीपुल फेच्ड वाटर फ्रॉम इट। बहुत कम पानी बचता है तो लोग इससे पानी नहीं यूज कर सकते, फिर इसका इतना कम बचता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द विलेज पीपुल रिमेन्ड इल। और ज्यादातर समय में गांव के लोग क्या बीमार रहने लग गए, क्योंकि आपको पता है गंदा पानी होता है वो डिजीज फैलाता है और गंदे पानी से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। अब देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर ऑफ ए रिवर एंड ए पॉन्ड। क्या डिफरेंस है रिवर के पानी में और पॉन्ड के पानी में। देखो द वाटर ऑफ द रिवर जनरली इज वेरी फ्रेश। वाटर है रिवर का वो बहुत फ्रेश होता है, इसके पीछे एक कारण है। नो डिजीज और इम्प्योरिटीज आर फाउंड इन दिस वाटर। रिवर के पानी में कोई इम्प्योरिटीज नहीं पाई जाती है, कोई डिजीज नहीं पाई जाती है, क्योंकि रिवर का पानी बहता रहता है, चलता रहता है, इसलिए उसके अंदर क्या होती है, डिजीज वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह नहीं बनते हैं। बट pond water many small organism or insect are found there are very harmful for us। बट pond का वाटर तो एक जगह रुका हुआ रहता है तो उसमें कई तरह के इंसेक्ट वगैरह पैदा होते हैं और अपने लिए नुकसान पहुंचाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखना, what are the stagnant water around, sorry where do you see stagnant water around you। आपने अपने चारों तरफ stagnant water कहाँ देखा, रुका हुआ पानी। तो रुका हुआ पानी आपने कहाँ देखा होगा, पॉन्ड्स में देखा होगा, पिट्स में देखा होगा और ड्रेन्स यानी नालों में देखा होगा। व्हाई डज बोग इन द वाटर ऑफ पॉन्ड स्मेल फॉल। पॉन्ड का वाटर है वो स्मेल क्यों मारता है, उसमें स्मेल क्यों आती है। बिकॉज द वाटर इज वेरी डर्टी, क्योंकि वो पानी क्या होता है, बहुत ही डर्टी होता है, गंदा होता है। नेक्स्ट है, why does flowing water of river canal not small fall smell fall। रिवर का पानी है वो
फॉल स्मेल क्यों कोज नहीं करता है? तो देखो, द वाटर ऑफ रिवर कैनाल फ्लो कंटिन्यूअसली एंड हेंस इट डज नॉट रिमेन डर्टी एंड टाइम, हेंस देयर इज नो फॉल स्मेल। वो पानी बहता रहता है, इसलिए उसके अंदर फॉल स्मेल नहीं आती है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन थे। फातिमा सा ए पॉन्ड बिहाइंड हर स्कूल। फातिमा ने अपने स्कूल के पीछे एक पॉन्ड देखा। अटेंटिवली सी सा इंसेक्ट इन इट्स वाटर। उसने देखा कि वाटर के अंदर इंसेक्ट हैं। लोड्स ऑफ मॉस्किटो वर देयर ऑन द वाटर। उसने देखा कि लोड्स ऑफ मॉस्किटो हैं, वाटर के अंदर बने हुए हैं। ऑन टचिंग प्लांट्स नियर इट लोड्स ऑफ मॉस्किटो फ्लू फ्रॉम देयर आल्सो। और उसने देखा कि उसके ऊपर बहुत सारे मॉस्किटो फ्लू कर रहे हैं। देयर इज वेरी ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड फातिमाज हाउस। फातिमा के घर के बाहर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर गार्डन है। बट इन द इवनिंग, शाम के समय में, हर फ्रेंड्स कांट प्ले देयर बिकॉज, क्योंकि उस गार्डन में हम और हमारे फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स हैं फातिमा के, वो उस गार्डन में नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो बाइट्स एंड डिस्टर्ब ए लॉट। क्योंकि मॉस्किटो उनको क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। विद द हेल्प योर टीचर bring some stagnant water in a glass bottle from pit around you and examine their water। आप अपने टीचर की हेल्प से कहीं भी आपके आसपास रुका हुआ पानी है, उसको एक कांच की या कोई प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बोतल में लाइए और फिर उसमें ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें कितने छोटे छोटे माइक्रोब्स दिखाई देते हैं आपको। क्वेश्चन है, व्हाट इज सी इन दिस वाटर। आपको इस पानी में क्या दिखाई दिया? देखो, इस पानी के अंदर इंसेक्ट एंड बेबी मॉस्किटो, इंसेक्ट दिखाई दिए और मॉस्किटो दिखाई दिए। आर देयर स्मॉल इंसेक्ट सीन इन द वाटर बोतल। क्या वाटर बोतल में स्मॉल इंसेक्ट थे? यस, वी कैन सी स्मॉल इंसेक्ट्स। उसके अंदर स्मॉल इंसेक्ट थे, क्योंकि स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। इन स्टेगनेंट वाटर वी सी स्मॉल इंसेक्ट एंड मॉस्किटो। स्टेगनेंट वाटर में हमने स्मॉल इंसेक्ट और मॉस्किटो देखे। मॉस्किटो ले देयर एग्स। मॉस्किटो अंडे देते हैं। देयर फ्रॉम विच लार्वा कम आउट। और फिर उनसे छोटे छोटे लार्वा, न्यू बॉर्न मॉस्किटो बाहर आते हैं। लार्वा वेन ग्रो बिकॉज मॉस्किटो, वो लार्वा ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मॉस्किटो में कन्वर्ट हो जाते हैं। Offspring of all living beings are not alike their parents of the beginnings. As in case of mosquito and butterfly, in the beginning they are not from a larva। आपने देखा होगा offspring मतलब किसी के पेरेंट्स। जैसे आप हो, अपने माता बच्चे थे तो अपन जैसे ह्यूमन की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन मॉस्किटो के अंदर, बटरफ्लाई में ऐसा नहीं होता। उनके लार्वा अलग टाइप के दिखते हैं। पंकज प्ले इन द गार्डन एवरी इवनिंग। पंकज है गार्डन में खेलता है। एवरी इवनिंग देर आर लोड्स ऑफ मॉस्किटो इन द गार्डन। वहां पे लोड्स ऑफ मॉस्किटो थे गार्डन के अंदर। द प्रीवियस नाइट ही फेल्ट शिवरिंग एंड लेटर ही हैड फीवर। पिछली रात उसने क्या महसूस किया? शिवरिंग यानी ठंड, हाई फीवर। वंस ही vomited and also then he sweated a lot, its temperature came down। इसके धीरे धीरे फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, पसीना आना शुरू हो गया। टेम्परेचर है वो क्या होना लग गया? बढ़ने लग गया। हिज फादर, सॉरी, टेम्परेचर कम आने लग गया। हिज फादर टुक टू द हिम टू द हॉस्पिटल। उनको हॉस्पिटल ले गए। फिर वहां पे वेयर हिज ब्लड वाज टेस्टेड। उसका ब्लड टेस्ट किया गया। डॉक्टर टोल्ड द पंकज वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो डॉक्टर ने टेस्ट करके बोला कि पंकज मलेरिया से सफरिंग है। अब देखो, मलेरिया मॉस्किटो से होता है। विच डिजीज वाज पंकज सफरिंग फ्रॉम। तो पंकज किससे सफरिंग था? मलेरिया से था। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। जो अभी देखे, देखो, फीवर है, शिवरिंग है, रेड हेच है, पेन इन मसल्स है, पेन इन मसल्स है, एंड जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, ये सारे क्या हैं? सिम्टम्स हैं मलेरिया के। हाउ इज मलेरिया कन्फर्म्ड। देखो, मलेरिया कैसे कन्फर्म की जाती है? ब्लड टेस्ट करके। क्योंकि अभी आपको देखा, अभी आपने सुना ये चैप्टर के अंदर। विच मॉस्किटो कोज मलेरिया। मलेरिया किस मॉस्किटो के द्वारा होता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया कोज होती है। ये देखो क्या है, पहले इस इंट्रोडक्शन में देखते हैं अपन क्या है। इसमें देखते हैं क्या है।
Mosquito bites not only cause reddening, swelling and itching and the affected location. मॉस्किटो काटता है तो सिर्फ रेड होना, स्वेलिंग होना, खुजली आना यही नहीं होता है. इट में आल्सो ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक मलेरिया, जापानीज एनसेफेलिस एंड डेंगू फीवर. मॉस्किटो है वो डिजीज भी ट्रांसफर करते हैं. कौन कौन सी? मलेरिया, जापानीज एनसेफेलिस एंड डेंगू फीवर. की पॉइंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ होम. मच्छरों से कैसे बचा जा सकता है घर पे? तो देखो, कवरिंग टाइटली ऑल वाटर कंटेनर. घर के सभी वाटर कंटेनर को टाइट कवर करके रखना चाहिए. वेल को एंड वाटर स्टोरेज टैंक को, क्योंकि पानी के अंदर ही तो मॉस्किटो होते हैं. चेंज वाटर फॉर फ्लावर एंड प्लांट्स एंड लीव्स नो वाटर इन प्लांट्स टू ट्रे अंडरनीथ पावर ऑफ पॉट. देखो, जो गमला होता है घर पे, उसके नीचे जो प्लेट वगैरह रखते हैं पानी के लिए, उसके अंदर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फिर मच्छर बनने लग जाएंगे. ये देखना, डिजीज ऑफ रिफ्यूज लाइक लंच बॉक्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कैंस वेयर वाटर एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्ली. जहां पे भी आप डस्टबिन में कचरा वगैरह डालते हैं वहां पे भी कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए. कीप ऑल ड्रेन्स फ्री फ्रॉम चोक. सारे नाले वगैरह घर के होते हैं उनको रुकना नहीं चाहिए, उनमें पानी फ्लो होता रहना चाहिए. टॉप अप ऑल डिफेक्टिव अराउंड सरफेस और प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर. दिस मतलब कोई भी पानी रुका हुआ है उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज डाल दीजिए जिससे उस पर मच्छर ना बन पाए, तो मच्छर से बचा जा सकता है. ये देखो, चिकनगुनिया. चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए बिट ऑफ द एडीज एजिप्टाई. ये नाम याद रखना, एडीज एजिप्टाई एंड द एडीज एल्बोसिटीज मॉस्किटो. द सेकंड इज ओनली फाउंड इन इजबाल. सिम्टम्स ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. जस्ट लाइक डेंगू, body acne, but more insect in plants and fed can becomes chronic and cause bleedness. इसके सिम्टम्स हैं, देखो, फीवर है, हेडेक है, रेडनेस है और डिप्रेशन है. ये देखो, मच्छर दे रखी हैं आपको, ये एडीज एजिप्टाई है और ये एडीज क्या है? एल्बोपिक्टस है. सिम्टम्स तो ये आपके लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है. ये ध्यान रखना है प्रिवेंशन. डू नॉट स्टोर वाटर इन द ओपन कंटेनर, इट दे नॉट बिकम ब्रीडिंग साइट्स फॉर मॉस्किटो. कहीं पे भी पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए. बचने के लिए क्या उपाय है? सेकेंड है, कवर टैंक्स और कंटेनर फॉर वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज. घर के लिए जितना भी पानी यूज करे उसको कवर करके अपन को रखना चाहिए. और क्या है? do not accumulate trans dispose of trans in the your yard. मतलब घर के आसपास फ्रेश चीजें जो भी चीजें अपन डिस्पोज वगैरह करते हैं उनसे बचना चाहिए. कट योर ग्रास रेगुलरली. घर पे घास वगैरह प्रॉपर काटना चाहिए, उसमें मच्छर बनते हैं. यूज मेश ऑफ स्क्रीन ऑफ योर विंडो. घर के विंडो वगैरह उसमें बारीक जाली वगैरह यूज करनी चाहिए ताकि मच्छर घर के अंदर नहीं आए. यूज रिपेलेंट एंड लॉन्ग स्लीव्स टू अवॉइड गेटिंग बिटन. कुछ ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए जिससे मच्छर नहीं आए. व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ प्रिवेंट मॉस्किटो? जो अभी मैंने ऊपर बताए वो ही सारे सिम्टम्स इसके आंसर हैं. एट विच प्लेस यू वाटर गेट्स कलेक्टेड? ड्रेन, पिट, टैंक, पॉन्ड, etc. डू मॉस्किटो दे ले एग इन डर्टी वाटर? तो देखो, ये नाम याद रखना, एनाफ्लीज मॉस्किटो ले देयर एग ऑन डर्टी वाटर. एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो अपने एग देते हैं कहाँ पे? डर्टी वाटर में. एंड एडीज मॉस्किटो कैन क्लीन वाटर. ये चीज देखो याद रख लेना आप, ये चीज बहुत अच्छे से एग्जाम में याद रखना. एडीज एनाफ्लीज मॉस्किटो ले दे रहे डर्टी वाटर एंड एडीज मॉस्किटो ऑन क्लीन वाटर. देखो, एग है, एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो अपने एग देता है कहाँ पे? डर्टी वाटर में. और एडीज मॉस्किटो कहाँ देता है? क्लीन वाटर के अंदर. ये याद रख लेना. फीमेल एनाफ्लीज कोज मलेरिया, फीमेल एनाफ्लीज कोज मलेरिया, एडीज मॉस्किटो कोज डेंगू. बस यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है. एनाफ्लीज मॉस्किटो डर्टी वाटर के अंदर एग देता है और क्या कोज करता? मलेरिया.
एडीज मॉस्किटो क्लीन वाटर में अपने एग देता है और कोच क्या करता है, डेंगू कोच करता है। तो ये ध्यान रख लेना। फ्रॉम डॉक्टर नर्स हेल्थ स्टाफ कलेक्ट सम पोस्टर विथ प्रिकॉशन, कुछ पोस्टर वगैरह लगाते हैं। देखो अब देखो क्या है, ये ध्यान से देख लेना। इस टेबल से पक्के क्वेश्चन आते हैं। देखो कौन सी डिजीज है, जॉन्डिस, ये किसके कोज, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, ये किसके कारण फैलती है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के कारण। सिम्टम्स क्या है, व्हाइट स्टूल, येलो यूरिन, व्हाइट स्टूल, येलो यूरिन, येलोविशनेस इन आई एंड नेल्स, अपने नेल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, येलो होने लग जाते हैं। दूसरा है डायरिया, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा। लूज मोशन 4 से 5 टाइम्स ए डे, लूज मोशन होता है। टंग एंड लिप्स गेट ड्राई, टंग एंड लिप्स ड्राई होने लगते हैं। क्रैम्प्स इन स्टोमक, ऐंठन होने लगती है। लेस यूरिन, यूरिन के अंदर यूरिन लेस हो जाता है। नेक्स्ट है वर्म्स इन स्टोमक, वर्म्स इन स्टोमक, कंटामिनेट वाटर एंड फूड से ये होता है। लॉस ऑफ अपेटाइट, पेल ऑफ फेस, स्टोमक एक्ने, ये इसके क्या हैं, सिम्टम्स होते हैं। फिर होता है पोलियो, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा। फीवर, हेडेक, कोल्ड, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स इन हैंड लेग्स, लेटर पैरालिसिस। ये टेबल है उसको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, हर हाल के अंदर क्वेश्चन बनता है। पोल्यूटेड वाटर से कौन सी डिजीज होते हैं, वाटर एंड फूड, जो सारी क्वेश्चन आपके टेबल से बने हुए हैं ये, तो टेबल से आप बना लेना। Many disease आर वाटर बॉर्न, कुछ डिजीज, बहुत सारी डिजीज वाटर बॉर्न होती है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट देम, द ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्योर। इसका वाटर बॉर्न डिजीज से बचने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि प्योर वाटर यूज कीजिए। वाटर इन होम इज प्यूरिफाइड बाय स्टेनिंग, घर पे वाटर को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, स्टेनिंग, छान कर, एंड बॉइलिंग, उसको उबाल कर। दीज डे वाटर इज आल्सो प्यूरिफाइड थ्रू वाटर प्यूरिफिकेशन फिक्स्ड एट होम। घर पे अपन वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए पहले तो छानते थे, बॉईल करते थे, लेकिन आजकल अपन क्या करते हैं, वाटर प्यूरिफायर के रूप में अपन आरओ फिल्टर वगैरह यूज करने लग गए हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो कोज मलेरिया, तो अपन को पता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। राइट डाउन द नेम डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, ये मैंने आपको यहाँ पे तीनों करवा रखे हैं, ये आप यहाँ से लिख लेना। Which disease are caused due to impure water? Jaundice है, diarrhea, worm infection, polio, etc. Why should we not allow stagnant water? अपने आसपास पानी इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए, ये अपने पीछे कर लिया। ये टेबल अपने कर लिए, टेबल है सारे, मैंने आंसर करवा रखे हैं। आप जरूर वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी टेबल पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी है, और अपन अब नवोदय की क्लास से भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो वीडियो को, वीडियो लाइक कर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही।